हम हिंदू मुस्लिम एक है यार, हम हिंदू मुस्लिम एक है यार, करें क्यों एक दूजे पर वार। है मोदी आपकी जब सरकार, हुआ क्यों नफरत का व्यापार, ये जनता पूछ रही है। किसी चमन के मुकद्दर में आ नहीं सकती, ये सरजमी है बहादुर वतन परस्तों की, यहाँ की बात को वल्लाह बसद रंजो में हम देख रहा हूँ, वल्लाह बसद रंजो में हम देख रहा हूँ, जलता हुआ मैं अपना वतन देख रहा हूँ। तुम जिस्म के खुश रंग लिबासों पे हो नाज़ा, तुम जिस्म के खुश रंग लिबासों पे हो नाज़ा, मैं रूह को मोहताज कफन देख रहा हूँ, मैं रूह के मोहताज कफन देख रहा हूँ। नुक्कड़ सभा भी किया जा रहा है, ऐसे में कल जो है मोदी जी का आगमन हो रहा है। जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, स्वागत है गाजीपुर की धरती पर। अब इस समय तो चुनाव आयोग ने तमाम तरह की आचार संहिताओं की पाबंदियों के चलते कुछ कहने सुनने को रह नहीं गया, लेकिन बड़े देर की मेहरबान आते आते उनको आने के लिए तो बहुत देर से इंतजार था लोगों को, आज तो आए। तो क्या 27 तारीख को उनका जवाब देने के लिए अखिलेश यादव आ रहे हैं? अब देखिए, राष्ट्रीय पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के प्रचार के सिलसिले में हर जगह जा रहे हैं। बहुत सी जगह है जहां नरेंद्र मोदी जी भी जा रहे हैं। अब जवाब देने और सवाल करने, जनता जवाब देगी, सवाल करेगी। तो सर आज जो है आपको याद नहीं, उसी मैदान के ऊपर 2019 में 11 तारीख को मई में वो आए थे और 13 मई को माननीय अखिलेश यादव जी और बहन कुमारी मायावती आई थी उस जगह, उसी मैदान में। सांसद जी, आज कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए सहारनपुर के विधायक ने कहा है कि कल प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, गाजीपुर की सीट अब बदल जाएगी। करिश्माई नेतृत्व है, ये आप सब लोग हमेशा बताते हो, लेकिन हमको तो लगता है गाजीपुर की सीट का भले बदल जाए, लेकिन देश की व्यवस्था से इन लोगों का साया हट जाए और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए। अफजाल अंसारी अपनी सीट कुर्बान कर देगा, कोई परवाह नहीं। देश की व्यवस्था, देश को बचाने के लिए इनकी सत्ता का समाप्त होना जरूरी है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में मोदी का करिश्मा खत्म हो चुका है। उनके झूठ से जनता आजिज आ चुकी है। कितना झूठ बोलेंगे? अब किस स्तर का वो भाषण देते हैं आप बताओ ना। भैंस बचा के रखना, एक भैंस खुल जाएगी, तुम्हारा एक घर लेके लोग चले जाएंगे, अपने मंगलसूत्र की रक्षा कर लेना, अपना मंगलसूत्र। ये हमारे प्रधानमंत्री का भाषण। सर आज योगी जी ने एक भाषण में बयान दिया कि पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। उनसे, योगी जी से या मोदी जी से, दोनों से ये पूछ के बता दीजिए कि इस साल टमाटर तो 100 रुपये किलो बिका, आगे आने वाले सालों में जो आपकी महंगाई थी वो सारा रिकॉर्ड इस बार बन गया। 400 रुपये किलो अदरक, 400 रुपये किलो लहसुन, सारा पैसा पूंजीपति खा चुका सांसद जी। और तबाह हो गया देश का किसान, देश का मजदूर, देश के छात्र, देश के नौजवान। इस सवाल पर पूछिए, बाकी वो लोग जो अपनी भाषा बोलते हैं उनकी पिच पे हम बैटिंग नहीं करते। हम क्रिकेट के प्लेयर रहे हैं, हम अपनी पिच पे खेलना जानते हैं। सांसद उन्होंने एक और भी बयान दिया कि बुलडोजर माफिया और आतंकवादियों को सबसे अच्छा उपचार है। बहुत अच्छा उपाय है। 7 की 7 सीट सिफर हो गया था भारतीय जनता पार्टी का। इसी अहंकार में वो रहें, उन सब की सरकार का अंत होना निश्चित है।
यहाँ के जो प्रत्याशी है बुलडोजर नीति का जो उन्होंने उदाहरण दिया था, उनका सीधे सीधा कोर्ट पर ही उन्होंने कल आवाज उठाई है। 4 तारीख को बताइएगा। 4 तारीख को उन्होंने सारी बातें जो कोर्ट के लिए कही हैं कि लोग कोर्ट देर करने लगती थी, कोर्ट डरने लगती थी, कोर्ट भागने लगती थी, इसलिए हम लोगों ने कोर्ट का अधिकार अपने हाथ में ले लिया और जो चाहेंगे कर देंगे। 4 तारीख को जब जनता जवाब दे दे तो याद जरूर करिएगा, उस दिन हम आपको जवाब देंगे। आखिरी सवाल सांसद जी, जो 17C फार्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है चुनाव आयोग से, तो देखिए एक तरह का हमारे देश का जो संवैधानिक ढांचा है, तो संवैधानिक ढांचे में जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो उसके बाद कोर्ट का इंटरफियरेंस उसके लिए सीमित कर दिया जाता है। जिस दिन ये अपना गजट कर देंगे, चुनाव हमने संपन्न करा दिया, ये हमारा रिजल्ट है, ये जीत गए, ये हार गए, उस दिन से फिर पूरी क्षमता के साथ न्यायालय किसी भी विधि के खिलाफ जो शिकायतें हैं उसमें इंटरफियर कर सकते हैं। इसलिए उनको कह दिया कि चुनाव बाद आप देश में लागू हुआ था और संविधान ने हमें अधिकार दिया था, हमें पढ़ने का अधिकार दिया था, हमें कपड़ा पहनने का अधिकार दिया था, हमें मकान बनाने का अधिकार दिया था, हमें जो है नौकरी का अधिकार दिया था और एक वोट का अधिकार दिया था। यह वोट का अधिकार पूरे देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको बराबरी का दर्जा दिया था। नौकरी को बचाना चाहिए ना, बेरोजगारों की रोटी रोजगार का समस्या का समाधान होना चाहिए ना, और ये 4 साल की नौकरी को खत्म करना चाहिए ना। तो इसके लिए हमारे राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी ने कमर कस लिया है कि जिस दिन 1 जून को 1 तारीख को साइकिल की बटन दबाकर माननीय अफजाल अंसारी को ऐतिहासिक जीत दिला करके लोकसभा में भेज देंगे, आपकी सरकार बन जाएगी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा सपा आमने सामने है, ऐसे में राष्ट्रीय नेताओं का दमखम भी दम दिखाएगा। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।